हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेशन 23 की एक्सरसाइज को। ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और जो भी मीनिंग रहे ये मैंने टाइम को सेव करने के लिए यहाँ ऑलरेडी मार्क कर रखा है ताकि उसको रीड करने में जल्दी से टाइम ना लगे, और जो करेक्ट आंसर है उसी को मैं तुरंत पढ़ के उसको आपको सिंप्लीफाई करके मतलब कि ढंग से एक्सप्लेन कर सकूं। और जो कुछ हार्ड वर्ड हैं जो मुझे लगता है कि आप जान ही लें तो अच्छा होगा, अभी उसके लिए मैंने यहाँ पे साइड में मीनिंग भी अभी लिख दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट देखिए क्या है कि आपको मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दिया गया, आपको मैच करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द है बेनाइन। ये हमने पूरे मीनिंग को अच्छे से कवर कर रखा है ऑलरेडी। हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए बेनाइन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि अच्छा हो, ठीक है। तो कोई किसी के कैरेक्टर को अगर आप बेनाइन बोल रहे हैं तो यानी कि उसका कैरेक्टर अच्छा है। किसी की लैंग्वेज को बेनाइन कह रहे हैं तो आप यानी कि उसको अच्छा बोल रहे हैं। यानी बेनाइन जो भी चीज़ होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो इसके लिए आंसर देखिए क्या है, काइंडली। कोई भी चीज़ जो कि काइंडली हो, काइंड हो, गुड नेचर्ड हो और नॉट कैंसरस हो, ठीक है, यानी कि उसको बोला जाता है बेनाइन। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेनिडिक्टरी। डिक्टरी, डिक्ट मीन्स डिक्टेट करना, बेनी मीन्स गुड, यानी अच्छी चीज़ को आप बोलते हो किसी के बारे में, कोई दुआ देते हो, कोई ब्लेसिंग देते हो तो उसको आप बेनिडिक्टरी बोला जाता है। तो बेनिडिक्टरी, इसका आंसर देखिए एच है। ऑफ द नेचर ऑफ और रिलेटिंग टू अ ब्लेसिंग, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ब्लेसिंग, यानी कोई भी चीज़, कोई भी कहावत या बात अच्छी हो जो कहीं ना कहीं अच्छी ब्लेसिंग से रिलेटेड हो तो उसको आप बेनिडिक्टरी बोलेंगे। आपने समझा। नेक्स्ट इज़ बेनेवोलेंट। वोलेंट, ये वर्ड, इसका मतलब ये रूट वर्ड इसका क्या था, वोलस, इसका मतलब क्या होता है, विश। अगर बेनी विश यानी कि आपकी अच्छी विश है, बेनी मीन्स गुड। अगर आप किसी के बारे में अच्छा विश करते हैं, ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे बेनेवोलेंट हो आप। अगर मैं किसी के बारे में अच्छा सोचती हूँ और अच्छी विश मांगती हूँ यानी कि मैं बेनेवोलेंट हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशिंग गुड थिंग्स फॉर अनदर, दूसरे लोगों के लिए अच्छी चीज़ों को विश करना। फिर एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, वेल डिस्पोज्ड। तो देखिए डिस्पोज्ड, ये जो वेल डिस्पोज्ड का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एप्ट। एप्ट मीन्स जो स्किल्ड हो, जो तेज बुद्धि का हो, ठीक है, एप्ट हो। और माइंडेड यानी कि तेज दिमाग का, ठीक है, माइंडेड हो, जिसे पता हो कि वो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो वेल डिस्पोज्ड आप उस इंसान को बोलते हैं जो कि जो एप्ट इंसान हो, स्किल्ड हो, दिमाग हो उसके पास, माइंडेड हो यानी कि उसको पता हो कि वो जो बोल रहा है वो बोलना चाहिए उसको उस वक्त पे या नहीं। नेक्स्ट देखिए बोनाफाइड आपसे पूछा गया है। इसका मतलब मैंने आपको सिखाया था, वैलिड हो कोई चीज़ या फिर कोई चीज़ जो कि रियल हो। तो इसका मीनिंग क्या है, इन गुड फेथ, सिंसियर और वैलिड, ठीक है। वैलिड से आपने याद किया था इसलिए आप इसको वैलिड से ही याद करिए, कोई चीज़ जो वैलिड हो, रियल हो, सही हो। फिर डिक्टेटोरियल, डिक्टेट करना यानी हुक्म चलाना। डिक्टेटोरियल कोई चीज़, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, आप कह सकते हैं। कोई चीज़ अगर डिक्टेटोरियल है यानी कि डोमिनियरिंग है। इसका डोमिनियर का मतलब क्या होता है, टू एक्ट विद एरोगेंस। इसका मीनिंग आप ये लिख लीजिएगा, देखिए, टू एक्ट विद एरोगेंस। अगर आप घमंड से एक्ट करते हैं, हुक्म चलाते हैं, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, डोमिनियरिंग एटीट्यूड बोल सकते हैं। गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर परमिटिंग नो रिफ्यूज़ल, आप ऑर्डर इस प्रकार से दो कि आप अलाउ ही नहीं कर रहे कि सामने वाला इंसान आपको रिफ्यूज़ करे। दैट पर्सन हैज़ टू डू थिंग्स दैट यू आर डिमांडिंग फ्रॉम देम, ठीक है। तो डिक्टेटोरियल ये मीनिंग हो गई। नेक्स्ट क्या है, प्लिकेटरी। प्लेकेट का मतलब क्या था, किसी इंसान को क्या बोलते हैं, शांत कराना, ठीक है। तो प्लेकेटरी एडजेक्टिव फॉर्म में देखिए यूज़ किया गया है। प्लेकेटरी का क्या मतलब होता है कि टेंडिंग और इंटेंडेड टू पैसिफाई, टू सूद और टू चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडशिप। प्लेकेटरी का मतलब क्या होता है कि आप टेंडिंग या फिर इंटेंड कर रहा है, मतलब कि हिंदी में मीनिंग सुनिए कि आप किसी को सूद करने की कोशिश कर रहे हैं। सूद मीन्स शांत करने की, हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी को आप क्या करें, फ्रेंडलीनेस में चेंज करना चाह रहे हैं, दोस्ती में। प्लेकेटरी, कोई भी चीज़ को अगर आप प्लेकेटरी बोलते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म है ये, तो आप कहना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को आप मतलब दुश्मनी से आप फ्रेंडलीनेस में आराम से चेंज कर सकते हैं, यानी इसको शांत किया जा सकता है। तो जिस चीज़ को शांत किया जा सके आप उसको प्लेकेटरी कहेंगे। इनप्लेकेबल वो सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इम्प्लेकेबल यानी कि जिसको शांत ना किया जा सके, ठीक है। तो 8th हो गया।
अब देखिए प्लेसिड वो चीज़ होती है जो कि बहुत ही शांत होती है, काम रहती है, यानी कि काम, अनडिस्टर्ब, और अनरफल्ड एक ऐसा वर्ड था, मुझे लगा नहीं पता होगा तो उसका मीनिंग लिख दिया है शांत। कोई चीज़ जो शांत हो उसको भी अनरफल्ड बोलते हैं। फिर देखिए कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट यानी जो आत्मसंतोष कर ले, यानी कि जितना उसने अचीव किया है अपनी ज़िंदगी में उतने में वो संतुष्ट रहे, कॉम्प्लेसेंट हो जाए, यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड। और सेल्फ सेटिस्फाइड को ही आप स्मग बोलते हैं, यानी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन को आप स्मगनेस या फिर स्मग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसका मीनिंग भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप सेल्फ सेटिस्फाइड। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, ओके, तो ये फर्स्ट मैच द फॉलोइंग हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं अब। फिर आपसे पूछा जा रहा है बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस सेम वही, बेनेवोलेंट वो इंसान होता है जो अच्छी विश मांगता है, और बेनेवोलेंस नाउन हो गया यहाँ पे। बेनेवोलेंस मीन्स अच्छी विश करना, अच्छी विश मांगना दूसरे के बारे में। एटीट्यूड ऑफ विशिंग गुड थिंग्स फॉर अनदर, यानी कि दूसरों के लिए अच्छी विश मांगना। बेनिफैक्शन किसी अच्छे काम को बोलते हैं, जैसे कि मेलेफैक्शन आप बोलते थे क्राइम को, वैसे ही बेनिफैक्शन मीन्स कोई अच्छा काम। तो इसका आंसर हो जाएगा, बेनिफैक्शन का आंसर हो जाएगा गुड डीड। डीड मीन्स काम, डीड मीन्स क्या होता है, काम होता है, डीड यानी कि कोई काम, डीड। तो ओके, तो एक्ट ऑफ चैरिटी या काइंडनेस, अच्छे काम को बोलते हैं बेनिफैक्शन। फिर बेनिफिशरी, बेनिफिशरी कौन होता है, जिसको प्रॉफिट होता है, जिसको कोई लाभ मिलता है। रेसिपेंट ऑफ मनी काइंडनेस, रेसिपेंट यानी रिसीवर, जिसको मनी मिला हो, पैसा कोई दिया हो, या उसको कोई काइंडनेस प्यार मिला हो, तो जिस इंसान को कुछ अच्छी चीज़ मिलती है जो बेनिफिशरी, उसी को बोला जाता है। फिर है इनफिडेलिटी, इनफिडेलिटी का मतलब फेथ का ना होना, भरोसा का ना होना, यानी लैक ऑफ ट्रस्ट। तो इसका आंसर कहाँ पे मार्क किया है मैंने, ओके, फेथलेसनेस यानी कि फेथ ना होना, भरोसा ना होना, ट्रस्ट का ना होना। वॉल्यूशन मैंने आपको सिखाया था, वॉल्यूशन का मतलब इच्छा। ठीक, इसके लिए आप एक और वर्ड लिख सकते हैं, वॉल्यूशन, इच्छा को इंग्लिश में आप इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हैं, इंक्लिनेशन। ठीक है, इंक्लिनेशन यानी कि वॉल्यूशन। वॉल्यूशन मीन्स यहाँ पे देखिए फ्री विल, यानी आपकी विल, जो चाहत है, इच्छा है। नेक्स्ट प्लेकेशन, प्लेकेशन का मीन्स शांत कराना। ठीक, एक्ट ऑफ पैसिफाइंग, पैसिफाई मीन्स किसी इंसान को शांत कराना। जो आपकी एक्ट होती है कि आप किसी को शांत करा रहे हैं, उसी को बोला जाता है प्लेकेशन। ठीक, और ऑफ टर्निंग हॉस्टिलिटी को, जो एंगर को आप फ्रेंडली, दोस्ती में दोस्ती वाली फीलिंग में चेंज कर देना, इस एक्टिविटी को ही बोलते हैं प्लेकेशन। फिर है फिडेलिटी का मतलब भरोसे का होना, यानी फेथफुलनेस। इनफिडेलिटी यानी ना होना, फिडेलिटी मीन्स होना भरोसे का। कॉन्डोनेशन, कॉन्डोन का मतलब किसी इंसान को माफ़ कर देना, फॉरगिव कर देना। कॉन्डोनेशन नाउन फॉर्म हो गया, पर मीनिंग इसका भी वही रहेगा, यानी एक्ट ऑफ ओवरलुकिंग। ओवरलुक का मतलब क्या होता है, देखिए ओवरलुक करने का मतलब होता है फॉरगिव कर देना किसी को। तो ओवरलुकिंग यानी कि एक्ट ऑफ ओवरलुकिंग से आप कहना चाहते हैं कि आप किसी को माफ़ कर रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं किसी ऑफेंस को या फिर ट्रांसग्रेशन को। ट्रांसग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसग्रेशन का मीनिंग यानी किसी ने कोई रूल तोड़ा, बट आप उसको ट्रांसग्रेशन को भी आप माफ़ कर रहे हैं। प्लेसिडिटी, कोई चीज़ शांत होती है तो उसको प्लेसिड बोलते हैं, यानी कि शांति है तो उसको बोलेंगे प्लेसिडिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कामनेस। ओके, कामनेस। फिर देखिए कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी यानी आत्मसंतोषी, तो इसका यानी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, स्मगनेस। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं ये यस नो वाले क्वेश्चन से, फटाक से इनको करते हैं। फिर उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा एक अलग तरीके का इसमें क्वेश्चन मिलेगा, ये सेम एंटोनिम्स सिनोनिम्स टाइप के क्वेश्चन, वो देखेंगे। फिर देखिए आर बेनेडिक्शंस गिवन इन हाउसेज ऑफ वर्शिप, जिस जगहों पे आप जाके प्रार्थना करते हैं, क्या वहाँ आपको आशीर्वाद दिया जाता है? जैसे मंदिर जाएंगे, पंडित से मिलेंगे, तो पंडित जी आपको आशीर्वाद देंगे ना, बेनेडिक्शंस मिलता है, यानी कि यस। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यानी कि यस। फिर है इज इट प्लीजेंट टू बी द रिसिपेंट ऑफ बेनिफिशेंट एक्ट, कोई एक्ट जो बेनिफिशेंट हो यानी कि अच्छा एक्ट हो, तो क्या अच्छे एक्ट के अगर आप रिसीवर हो, रेसिपेंट हो, तो आपको प्लीजेंट फील होगा, अच्छा फील होगा, यानी कि हाँ। नेक्स्ट, आर काइंड पीपल बेनेवोलेंट, क्या जो
काइंड पीपल होते हैं, दिल के अच्छे लोग होते हैं, वो बेनेवोलेंट होते हैं, बेनेवोलेंट जो अच्छा विश करे, यस। फिर डू प्लेकेटरी जेस्टर्स, प्लेकेट मीन्स क्या जो प्लेकेटरी जेस्चर्स होते हैं, जेस्चर का मतलब क्या होता है, इशारे, जो एक्टिविटी होती है, तो क्या जो प्लेकेटरी जेस्चर्स होते हैं यानी कि किसी इंसान को शांत करा देने वाले जो जेस्चर होते हैं, क्या वो आपके घाव, वाउंड्स में यानी घाव को हील कर देते हैं, क्या आपको सूद कर देते हैं, सूद कर देते हैं कौन से फ्रेंड को, कैसे फ्रेंड्स को सूद कर देते हैं, डिसग्रंटल्ड फ्रेंड्स। और डिसग्रंटल्ड का मीनिंग मैंने लिखा है डिससेटिस्फाइड, यानी कोई इंसान जो सेटिस्फाइड ना हो। अगर कोई इंसान असहमत हो किसी चीज़ से, आप उनको शांत कराएं कि ओके 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 आई एग्री विद यू, यू जस्ट कीप क्वाइट, रिलैक्स। तो क्या ऐसे जेस्चर्स ऐसे अनसेटिस्फाइड लोगों को, जो डिससेटिस्फाइड लोग हैं यानी कि डिसग्रंटल्ड लोग, उनको सूद कर देंगे, शांत कर देंगे, यस कर देंगे। नेक्स्ट, आर सम अनएम्बिशियस पीपल कंप्लेसेंट, क्या जो इंसान जो अनएम्बिशियस होते हैं, जो लोग, पीपल हु आर अनएम्बिशियस, what kind of people you can call unambitious? People who have no goal and they don't have any fixed schedule and they even don't want to work hard, so you can call those people unambitious. So people who are unambitious, are they complacent? तो complacent का meaning मैंने क्या बताया था, people जो कि अपने जो भी, people who are you know self satisfied with their work and whatever they have achieved in their life. तो जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया है उसमें ही वो आत्मसंतोष कर लेते हैं, विच मीन्स दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड, स्मगनेस है उनके अंदर। तो उन लोगों को आप अनएम्बिशियस लोग ही तो कॉम्प्लेसेंट होंगे, आत्मसंतोष होंगे, यानी कि यस। फिर डज बेनिग्निटी शो मैलिस, मैलिस मीन्स गंदा बिहेवियर, दिल में गंदगी होना। क्या बेनिग्निटी, क्या मैलिस शो करती है? नहीं। फिर बेनिफैक्शन यानी अच्छा काम क्या होता है, एन एक्ट ऑफ फिलेंथ्रोपी। सो डू यू पीपल रिमेंबर द मीनिंग ऑफ फिलेंथ्रोपी? सो आई टॉट दिस मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इन सेशन 1 or maybe session 2. Philanthropy means you are very kind, and philanthropy is a kind of activity in which you donate money. आप डोनर होते हो and you donate your money, your love, you basically volunteer, खुद की मर्जी से आप वॉलंटियर करते हो, लोगों की सहायता करते हो, ठीक है। तो क्या बेनिफैक्शन, फिलैंथ्रोपी भी एक अच्छा एक्टिविटी है और बेनिफैक्शन भी एक अच्छा काम है, यानी इसका आंसर होगा यस। इज एन इम्प्लिकेबल फो, ये देखिए FOE जो वर्ड है इसका मतलब होता है, देखिए एनिमी, एनिमी यानी कि दुश्मन, ठीक है। तो क्या जो देखिए जो कोई दुश्मन है जो कि आपका इनप्लेकेबल है, जिसको शांत नहीं किया जा सकता, ऑफ करप्शन लाइकली टू कंडोन करप्ट एक्ट्स, क्या ऐसा दुश्मन आपका जिसको आप शांत नहीं कर सकते? एक सेकेंड, ओके। तो इज एन इनप्लेकेबल फो ऑफ करप्शन, ऐसा इंसान जो कि एनिमी का दुश्मन है, सॉरी करप्शन का जो दुश्मन है जिसको आप शांत नहीं कर सकते, क्या आप उसको शांत कर देंगे करप्ट एक्टिविटी करने से? नहीं। इज अ बोनाफाइड ऑफर मेड इनसिंसियरली, बोनाफाइड मीन्स रियल, जेन्युइन, वैलिड, तो क्या कोई वैलिड चीज़ हो, क्या आप उसको इनसिंसियरली करेंगे? नहीं। डज अ बेनिग्नेंट एटीट्यूड इंडिकेट हॉस्टिलिटी, क्या एक बेनिग्नेंट एटीट्यूड यानी कि अच्छा एटीट्यूड इंडिकेट करता, दर्शाता है हॉस्टिलिटी यानी कि दुश्मनी को? नहीं। ओके तो ये भी मैंने अच्छे से कोशिश की एक्सप्लेन करने की। अब ये मस्त मज़ेदार क्वेश्चन है, जैसे कि बेनाइन, बेनाइन, और देखिए 2 सेट ऑफ वर्ड दिया है, नंबर 1 ये और एक दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड है ये। आपको बताना है कि ये जो वर्ड आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जैसे बेनाइन और हेटफुल, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं या फिर ये एंटोनिम्स हैं, ये बताना है आपको। बेनाइन मीन्स अच्छा होता है, हेटफुल तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि इसका मीनिंग नेगेटिव जा रहा है, यानी इन दोनों का मतलब ऑपोजिट है। बेनिग्नेंट का मतलब कुछ अच्छा से मीनिंग है इसका, काइंडली भी दोनों सिनोनिम्स है यानी कि दोनों का मतलब सेम है। बेनेडिक्शन, डिक्शन यानी अच्छी विश, और मैलेडिक्शन यानी कि बुरा श्राप। बेनेडिक्शन मीन्स ब्लेसिंग, मैलेडिक्शन मीन्स कर्स यानी ऑपोजिट है इनका मीनिंग। बेनिफैक्टर यानी अच्छा काम करने वाला, बेनिफैक्टर, और ईविल डूअर यानी कि गंदा काम करने वाला, यानी इनका मीनिंग क्या है? ऑपोजिट है।
बेनिफिशरी जिस इंसान को बेनिफिट मिलता है, और गिवर यानी जो बेनिफिट करने वाला होता है, तो इनका मीनिंग ऑपोजिट है। बेनिवोलेंट यानी कि अच्छी विश मांगने वाला, और वेल डिस्पोज्ड यानी कि दोनों का मीनिंग सेम है। बोनाफाइड और वैलिड सेम मीनिंग। फिडेलिटी यानी ट्रस्ट का होना, अनफेथफुलनेस यानी ट्रस्ट का ना होना, यानी इसका मतलब क्या है, इनफिडेलिटी यानी ऑपोजिट है मीनिंग। इनफिडल ट्रू बिलीवर, इनफिडल ट्रू बिलीवर, इनफिडल यानी बिलीव ना करना, जो हर बात पे संदेह करना, इनफिडल। ट्रू बिलीवर जो सचमुच बिलीव करता है, यानी मीनिंग ऑपोजिट है। डिक्टेटोरियल यानी कि जो डिक्टेटरशिप करे, डिक्टेट करे। सबमिसिव यानी जो डिक्टेट ना करे बल्कि खुद को समर्पण कर दे। हैव यू गाइस सीन मूवी, दैट मूवी 50 शेड्स ऑफ ग्रे, जो एना होती हैं, ठीक है, वो सबमिसिव वर्ड आपने बहुत सुना होगा अगर आपने उसको इंग्लिश में मूवी देखी है तो। आई डोंट नो हिंदी, मैंने इंग्लिश में देखी है, पता नहीं हिंदी में सबमिसिव को भी वो हिंदी में बोलते हैं या नहीं, बट सबमिसिव यानी जो खुद को मतलब क्या कर दे, मतलब कि समर्पण कर दे। और डिक्टेटोरियल यानी कि जो डिक्टेट करने वाला हो। तो मीनिंग क्या है, ऑपोजिट है दोनों की। प्लेकेटिव और पैसिफाइंग, प्लेकेटिव और पैसिफाइंग दोनों क्या है, सेम है। इम्प्लिकेबल जिसको शांत ना किया जा सके। अनयील्डिंग यानी कि जो हार ना माने, यानी कि दोनों का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट, प्लेसिड यानी कि काम, शांत, काम का मतलब भी शांत होता है, यानी सेम मीनिंग है। कॉम्प्लेसेंट जो आत्मसंतोष कर ले। डिसकंटेंटेड यानी कि जो खुश ना रहे, कंटेंट ना रहे, यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि ऑपोजिट है मीनिंग। कॉम्प्लेसेंट यानी सेटिस्फाइड होना, डिसकंटेंटेड यानी कि सेटिस्फाइड ना होना, मीनिंग दोनों की ऑपोजिट है। कॉन्डोनेशन यानी कि माफ़ करना किसी को। फॉरगिवनेस का मतलब भी होता है माफ़ करना, यानी दोनों की मीनिंग सेम है। तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। अब ये कुछ अब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब आपको इनका डायरेक्टली आंसर करना है। फर्स्ट वर्ड क्या है, टेंडिंग टू गिव ऑर्डर्स। अगर आप किसी को ऑर्डर देते हो, ऐसा प्रतीत होते हो कि आप ऑर्डर देने वाले हो, तो आप क्या हो, डिक्टेटोरियल हो। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ ओवरलुकिंग। अगर आप किसी ओवरलुक कर देते हो, माफ़ कर देते हो किसी ऑफेंस को, तो आप क्या कर देते हो, कॉन्डोनेशन करते हो आप। नेक्स्ट, अनयील्डिंग, हॉस्टाइल, बियॉन्ड सूदिंग जिसको सूद ना किया जा सके, जिसको मनाया ना जा सके, जिसको शांत ना किया जा सके। इम्प्लिकेबल, इंटेंडेड टू सूद और पैसिफाई जो सूद जिसे किया जा सके या वो आराम से हो जाए। प्लेकेटरी या फिर प्लिकेटिव बोल सकते हैं आप। वंस डिज़ायर, विशेज़ और अनफोर्स्ड विल, कोई विश जो कि अनफोर्स्ड हो, यानी कि जबरी ना हो, आपकी खुद की कोई इच्छा हो। वॉलिशन यानी कि। फिर कामनेस, कोई चीज़ काम है, यानी कि वो क्या है, प्लेसिड है, यानी कि प्लेसिडिटी, कामनेस बोला है। काम मीन्स प्लेसिड, कामनेस बोला है तो प्लेसिडिटी आपको बोलना, लिखना पड़ेगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन या फिर स्मगनेस, स्मगनेस का मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ओके, तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन या फिर स्मगनेस के लिए आपने पढ़ा कॉम्प्लेसेंस होना, कॉम्प्लेसेंसी या कॉम्प्लेसेंट। नॉन बिलीवर इन ट्रू रिलीजन, अगर आप नॉन बिलीवर हो, आप बिलीव नहीं करते किसी भी चीज़ों में, आप क्वेश्चन करते हो, आप क्या हो, इनफिडल, इनफिडल करते हो। कोई चीज़ काइंडली वेल डिस्पोज्ड हो, यानी कि बेनाइन बोल लीजिए, बेनेवोलेंट बोल लीजिए, बेनिग्नेंट बोल लीजिए, बेनाइन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। अनफेथफुलनेस यानी फेथ का ना होना, अनफेथफुलनेस यानी कि इनफिडेलिटी। इन्वॉल्विंग अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का एडजेक्टिव फॉर्म में, बेनेवोलेंस या बेनेडिक्ट्री, आप कुछ भी बोल लीजिए। 12th, डूइंग समथिंग गुड और काइंड, कुछ अच्छा करना, बेनिफैक्शन यानी बेनिफिशेंट बोल लीजिए, ठीक है। फेथफुलनेस, फेथफुलनेस यानी फिडेलिटी। वैलिड हो कोई चीज़ तो आप क्या बोलेंगे, उसको बोनाफाइड बोलेंगे। जो अच्छा काम करता है उसको आप बोलेंगे बेनिफैक्टर। अ काइंड और चैरिटेबल डीड, डीड अच्छा चैरिटेबल हो तो आप उस काम को क्या बोलेंगे, बेनिफैक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट इज रेसिपेंट ऑफ काइंडनेस या फिर गिफ्ट, मतलब कि आप रिसीवर हैं काइंडनेस के और गिफ्ट के, यानी आप बेनिफिशरी हैं। एबल टू सूद और स्पेसिफाइड, जिस चीज़ को आप शांत कर सकें, प्लेकेबल हो यानी वो चीज़। ओके, अब ये मस्त वाले क्वेश्चन है, इससे पुरानी चीज़ रिवाइज होगी आपकी, बस इतना ही है। तो देखिए, फर्स्ट वन इज़ टू बी लिटिल, किसी को नीचा दिखाना, डिस्पैरेज करते हो आप, या आपने पहले पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें।
टू बी पर्पजली कन्फ्यूजिंग, अगर आप जानबूझ के कन्फ्यूज बन रहे हो, कन्फ्यूज़ करने के लिए दूसरों को उल्टे सीधे सेंटेंसेस बोल रहे हो जिसका मीनिंग गलत जा रहा है, तो आप इक्विवोकेट कर रहे हो। टू वर्क टू द डिसएडवांटेज ऑफ, आप ऐसा काम करो कि दूसरा इंसान के अगेंस्ट काम करो, तो आप क्या कर रहे हो, आप मिलिटेट करते हो, विरुद्ध में काम करते हो। टू स्लैंडर, स्लैंडर मीन्स बुरा, कुछ बुरा करना, टू स्लैंडर, तो आप क्या कर रहे हो, मेलिन, यानी कि आप जो है बुरा विश मांग रहे हो, बुरा बोल रहे हो, बुरा कर रहे हो, बुरा उनके बारे में बोल रहे हो, किसी के भी बारे में। लैक ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का ना होना मीन्स डिस्पैरिटी, पैरिटी मीन्स इक्वालिटी का होना। फ्रेज दैट मे हैव टू इंटरप्रिटेशन, वन ऑफ देम इनडेलिकेट और ऑफ कलर। देखिए आपसे बोला जा रहा है कि ऐसा फ्रेज जिसको आप दो प्रकार से मीनिंग उसकी समझ सको, ठीक, तो उसका लिए डबल ऑन्टेंडर बहुत बार रिपीट हो गया, मैंने बहुत बार इसको एक्सप्लेन किया है। हेटफुल यानी कि हेटफुल, मैलिग्नेंट यानी कि इसका मीनिंग तो देखिए, मैलीज का मतलब कि कोई प्रॉब्लम होना बॉडी में, बेनिग्नेंट यानी अच्छा, बचा एक, मैलिग्नेंट हो गया। इल विल यानी कि अच्छी इच्छा ना रखना, इल विल, ठीक है। इल विल यानी कि मेलेवोलेंस यानी कि विश, बुरा विश करना दूसरों को। कोई चीज़ काइंडली है, काइंडली ऑप्शंस, ओके, बेनेवोलेंट, ठीक है। इनफ्लेक्सिबली हॉस्टाइल है यानी कि आप दुश्मन हो, हॉस्टाइल की बात हो रही है, हॉस्टाइल यानी कि इम्प्लेकेबल हो आप, इनफ्लेक्सिबल हॉस्टाइल हो, इतने हॉस्टाइल हो कि आपको बदला नहीं जा सकता दोस्ती में, यानी आप इम्प्लिकेबल हो। गिविंग ऑर्डर्स इम्पेरियसली का, अच्छा इसका मीनिंग मैंने यहाँ लिख रखा है एरोगेंस हो, अगर आप मतलब कि रूड हो के आप ऑर्डर देते हो बहुत ज़्यादा, तो आप क्या हो, डिक्टेटोरियल हो, डिक्टेट करने वाले हो, ठीक है। 12th है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यानी कि सेटिस्फैक्शन यानी कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंट। ये सारे वही वर्ड हैं जो कि रिपीट हुए हैं, जो कि आपने अब तक ऊपर भी कर लिया है, ओके। बाकी ये एंड होता है आपका सेशन 23 के एक्सरसाइज को, और इसी तरीके से एक्सरसाइज और ये सेपरेट वीडियोस में हम करते रहेंगे, और ये पूरी बुक को हम एंड करने की जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे वीडियो की लिंक मैं सेंड कर देती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड किया है मैंने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड सी यू।